नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र यादव और आप सभी लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी टॉक न्यूज़। आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो इसका इंट्रो आज की वीडियो में पहला पार्ट बना रहे हैं। इसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन उठाएंगे, बेसिक से सब चीज़ें क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, एक दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात है, आप चैनल को वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, और चैनल को वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर भी ज़रूर किया करें। चलिए दोस्तों, वीडियो में आज का पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। नॉर्मली सभी को पता होगा, एरिस्टोथनीज को कहा जाता है, और ये एरिस्टोथनीज ही हैं जिनको भूगोल का जनक कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि भूगोल का जन्म दूसरे एक क्वेश्चन और है, इसके विवाद हैं कि भूगोल का जनक दूसरा किसी को कहा जाता है। तो दूसरा है हिकेटियस। हिकेटियस को भी भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को भी कहा जाता है। अच्छा, हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जस पीरियोडस, अर्थात जस पीरियोडस का मतलब क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम इसका वर्णन किया था। तो इसलिए उनको भी एक तरह से पृथ्वी भूगोल का जनक उन्हें भी कहा जाता है। अच्छा, जो एरिस्टोथनीज हैं, इन्होंने भूगोल के लिए सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया था, तो वो था ज्योग्राफिका। दोस्तों, ज्योग्राफिका वो शब्द है जिसका एरिस्टोथनीज ने भूगोल के लिए पहला शब्द जो प्रयोग किया था वो ज्योग्राफिका ही है। अच्छा, यह क्वेश्चन कैसे बन सकता है दूसरी तरीका से, कि ज्योग्राफिका का शब्द का प्रस्तावक कौन था। ज्योग्राफिका शब्द का प्रस्तावक या जनक कौन था, तो वो थे आपके एरिस्टोथनीज। तो देखिए, एक क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन बन चुके हैं आपके। अगला प्रश्न, जैसे भूगोल के नामकरण एवं इसके प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है। तो वो कौन थे जिन्होंने भूगोल के नामकरण एवं इसको प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय दिया। तो वो यूनान के निवासी थे। जैसे भूगोल के नामकरण एवं इसके विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। अच्छा, हिकेटियस ने कौन सी पुस्तक में सर्वप्रथम भौगोलिक तथ्यों का क्रमबद्ध समावेश किया था। जैसा मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, जस्ट पीरियड थी उनकी पुस्तक, अर्थात पृथ्वी का वर्णन, जैसे मैंने अभी बताया था। चलिए आगे चलते हैं। सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र मापक किसने बनाया था। ये देखिए दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन है। अभी भूगोल अभी तो अगली वीडियो से मैं लाऊंगा, उससे चालू करूंगा बढ़िया तरह से। तो इसमें तो खाली बेसिक क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र मापक पर किसने बनाया था, तो यह अनेक्जीमेंडर ने बनाया था। अनेक्जीमेंडर ने। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अच्छा, अध्ययन के लिए सर्व स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को मान्यता कब मिली। तो पढ़ने के लिए जो स्वतंत्रता मिली थी इस विषय के पढ़ने के लिए, तो वह कौन सी शताब्दी थी जिसमें से पढ़ने के लिए स्वतंत्रता मिली। तो वह थी 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में इसको पढ़ने की स्वतंत्रता मिली थी। अच्छा, भूगोल पृथ्वी की झलक को, यह एक कथन है, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। यह कथन किसका था, तो यह किसने कहा था, तो यह था आपके टॉलमी, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था। अच्छा, ऐसी कथन और है एक, कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ये किसने कहा था, तो यह कहा था आर्थर होम्स ने। आर्थर होम्स ने यह कहा था। भूगोल पृथ्वी को मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह शब्द किसके हैं, यह शब्द हैं आपके वॉर्नियस। वॉर्नियस एक वैज्ञानिक थे,
उनका यह कथन है। कुछ 2 कथन और हैं, 2 क्वेश्चन और हैं आपका। भूगोल भूतल अध्ययन है। भूगोल क्या है? एक भूतल अध्ययन है। तो यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा था कांट ने। कांट का यह कथन था। अच्छा, वर्तमान भूत की कुंजी है। वर्तमान जो भी हमारा प्रेजेंट होता है वो पास्ट की चाबी है, ऐसा कथन किसने कहा था? तो यह कहा था जेम्स हटन। चलिए आगे चलते हैं, अभी तो और क्वेश्चन हैं। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपके कार्ल रिटर को कहा जाता है। कार्ल रिटर। देखिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अच्छा, मानव पृथ्वी पर निवास करता है। जो मनुष्य होते हैं पृथ्वी पर निवास करता है, अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यानी पृथ्वी के ऊपर ही निर्भर, पृथ्वी पर जीवन है तो पृथ्वी पर तो निर्भर रहेगा ही। यह किसने कहा था? तो यह कहा था जीन ब्रून्स ने। जीन ब्रून्स ने यह कहा था। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। आज मैं अलग से और कुछ बताऊंगा। ब्रह्मांड के बारे में हम कल बात करेंगे। ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, लिख नहीं पाए हैं, मतलब PDF नहीं बना पाए, तो वो मैं ऐसे ही मौखारी बोल देता हूँ। तो वो ये है, जैसे इसमें कुछ संवाद दिए गए। संवाद एक है, इसके अनुसार मनुष्य ने अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में असमर्थ है। तो कुछ मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ आपको। जैसे व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? जो व्यवस्थित, एक तरह से व्यवस्थित किया था, उस भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो उसका कहा जाता है एरिस्टोथनीज। एरिस्टोथनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न है ऐसे ही, तो वो है भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका पॉलीडोनियन। पॉलीडोनियन को भूगोल का जनक कहा जाता है। अच्छा, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? विश्व ग्लोब का निर्माता है आपके मार्टिन बेहम। अच्छा, जैसा विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अभी मैंने उस क्वेश्चन में बताइए दिया था, अनेक्सिमेंडर हैं। गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन है? थेल्स व अनेक्सिमेंडर। ये अलेक्जेंडर है और वो अलेक्जेंडर है, दोनों में अंतर है। अच्छा, भूगोल की कुछ अलग अलग परिभाषाएं दी हैं अलग अलग लोगों ने, जैसा कि मैं क्वेश्चनों में और बता चुका हूँ, जैसे वो कथन आए थे जैसे। और क्या है, और तो इसमें कुछ नहीं है। आज के लिए वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 में। उसमें जानेंगे हम ब्रह्मांड क्या है और कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है पुष्पेंद्र। मेरी आईडी है पुष्पेंद्र 7742। आप इस पर हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपके कमेंट का जवाब दूंगा। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।